स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ स्वाति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जनसंचार के माध्यम यानी कम्युनिकेशन ऑफ मीडियम या फिर जनसंचार के माध्यम यानी मास कम्युनिकेशन पर किस तरह से अपना TLM या मॉडल तैयार करेंगे। अगर आप DLED सेकेंड सेमेस्टर में हैं या फिर B.Ed या फिर अदर टीचिंग बैकग्राउंड में हैं और आपको इस टॉपिक पर TLM या मॉडल या चार्ट तैयार करना है तो आप किस तरह से तैयार करेंगे। आज के इस वीडियो में हम अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए अपने चार्ट या मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। यहाँ पर दिया है संचार माध्यम यानी कम्युनिकेशन मीडियम। सबसे पहले आप यहाँ पर समझेंगे कि संचार माध्यम क्या होते हैं। तो संचार माध्यम से आशय है संदेश के प्रवाह में प्रयुक्त किए जाने वाले माध्यम। आगे दिया है संचार माध्यमों के विकास के पीछे मुख्य कारण मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना। वर्तमान समय में संचार माध्यम और समाज में गहरा संबंध एवं निकटता है। इसके द्वारा जन सामान्य की रुचि एवं हितों को स्पष्ट किया जाता है। संचार माध्यमों ने ही सूचना को सर्वसुलभ कराया है। तकनीकी विकास से संचार माध्यम भी विकसित हुए हैं तथा इससे संचार अब ग्लोब फेनोमेनो बन गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें संचार माध्यम की यानी कम्युनिकेशन मीडियम की, तो जहाँ पर हम अपनी सूचनाओं को, संदेशों को, जानकारियों को किसी माध्यम के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग करते हैं वे आपके संचार के माध्यम यानी कम्युनिकेशन ऑफ मीडियम कहलाएंगे। आगे हम इसमें और चीज़ें देखेंगे। संचार माध्यम अंग्रेजी के मीडिया यानी मीडियम का बहुवचन है, ठीक है, इससे बना है, जिसका अभिप्राय होता है दो बिंदुओं को जोड़ने वाला। संचार माध्यम ही संप्रेषक और श्रोता को परस्पर जोड़ते हैं। अगर आपने संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन जो कि मैंने पढ़ाया था, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि जो कम्युनिकेशन के जो मीडियम होते हैं, जो घटक होते हैं, उनमें तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो सेंडर होता है, ठीक है, एक मैसेज होगा और एक रिसीवर होगा। तो यहाँ पर उसी मैसेज या संदेश की बात की जा रही है। अगर आप बात करते हैं संप्रेषण की, तो यहाँ पर उसको जोड़ने वाला जो होगा वो है संचार माध्यम, यानी किस माध्यम से आप उस सूचना को भेज रहे हैं वो माध्यम ही आपका संचार का माध्यम कहलाएगा। हेरोल्ड लॉसवेल के अनुसार संचार माध्यम के मुख्य कार्य सूचना संग्रह एवं प्रसार, सूचना विश्लेषण, सामाजिक मूल्य एवं ज्ञान का संप्रेषण तथा लोगों का मनोरंजन करना है। ठीक है, तो ये है संचार के माध्यम। चलिए आगे हम देख लेते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये देखिए यहाँ पर ये सभी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। टेलीग्राफ, फैक्स, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सभी जो हैं, ठीक है, आपके संचार के माध्यम कहलाएंगे। तो आप इन चीज़ों को देख करके भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ये चार्ट अवेलेबल है, अभी तो शॉप वगैरह खुली नहीं होगी, ठीक है, लॉकडाउन है, तो आप इसे बनाने का प्रयास करें। बना के कुछ चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होंगी, जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, फैक्स, ठीक है, रेडियो, ये चीज़ें आप बना सकते हैं। बाकी इस वीडियो पे बने रहिए, आगे हम अभी इस पर अपने मॉडल या चार्ट को लेकर के भी बात करेंगे। वहाँ पर हम बताएंगे किस तरह से आप चीज़ें जो हैं बनाएंगे। आगे दिया है आधुनिक समय में संचार के साधन के प्रकार और नाम। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस इन हिंदी। आधुनिक समय में संचार साधन इस प्रकार हैं, जैसे पहला हो गया रेडियो, ठीक है, ये संचार का बहुत ही अच्छा माध्यम है। इसके माध्यम से न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण या फिर जहाँ पर बिल्कुल भी संचार के साधन जो है सुगमता से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उनमें रेडियो जो है ये बहुत ही कारगर है संचार के माध्यमों में। दूसरा है टेलीविज़न, तीसरा है इंटरनेट एवं ईमेल, चौथा है लैंडलाइन, पांचवा है मोबाइल फ़ोन, फिर है टेलीग्राम, पेजर, फैक्स, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मुद्रण माध्यम जैसे समाचार पत्र, अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें, जर्नल यानी पब्लिश्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आएंगे। उसके बाद है लैंडलाइन, मोबाइल फ़ोन, टेलीग्राम, पेजर, फैक्स, वही चीज़ें आ गई फिर से, ठीक है, दोबारा से पेज आ गया। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ईमेल, लैंडलाइन, मोबाइल फ़ोन, टेलीग्राम,
वही सारी चीज़ें हैं। ये हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और पब्लिश्ड में समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें, ये सभी आ जाएंगे। अगर हम बात करें संचार के माध्यमों के प्रकार की, यानी आधुनिक समय में जो संचार के माध्यम हैं उनके प्रकार या नाम की, ठीक है। तो इतनी चीज़ों में जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों आप इस टॉपिक के लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है संचार साधन यानी मास कम्युनिकेशन। तो अभी हमने जाना कि संचार के साधन क्या है, संचार क्या है। अब हम जानेंगे जनसंचार साधन क्या है। यहाँ पर दिया है जनसंचार वह व्यवस्था या प्रक्रिया है जिससे आदेश, सूचनाएं, विचार, स्पष्टीकरण आदि एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुँचाए जाते हैं। तो इस तरह से जनसंचार साधन, जन का अर्थ हो गया मैंने बताया लोग, संचार का अर्थ है जो सूचना है या संदेश है, और साधन का अर्थ है जो सोर्सेस हैं जिनके माध्यम से हम उन सूचनाओं या जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं या पहुंचाते हैं, वही आपके जनसंचार के साधन या जनसंचार साधन कहलाएंगे। ये भी आपका संचार ही कहलाएगा, क्योंकि संचार को हम लोगों को पहुंचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। और जिन मीडियमों का यूज़ करते हैं, जिन माध्यमों का या साधनों का यूज़ करते हैं, वे जनसंचार के साधन कहलाएंगे। यहाँ पर दिया है जनसंचार वह व्यवस्था या प्रक्रिया है जिससे आदेश, सूचनाएं, विचार, प्रश्न, स्पष्टीकरण आदि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संचार मानवीय संसाधनों के बीच होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया है। जब यह क्रिया प्रतिक्रिया व्यवस्थित रूप से होती है तब इसका एक निश्चित स्वरूप हो जाता है। यह निश्चित स्वरूप औपचारिक संस्थाओं में देखने को मिलता है। जब यह क्रिया प्रतिक्रिया स्वाभाविक एवं अप्रत्यक्ष रूप से होती है तब इसका स्वरूप अनौपचारिक साधनों में देखने को मिलता है। तो ये हो गया जनसंचार के माध्यम। उसके बाद जनसंचार के माध्यमों का अर्थ स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर दिया है जनसंचार के माध्यमों का अर्थ है वे माध्यम जो विज्ञान तथा सूचना तकनीक की देन है तथा जिनका प्रभाव जन जन तक एक ही समय में पड़ता है। मान लीजिए कोई भी संबोधन हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति जी ने या प्रधानमंत्री जी ने कुछ संबोधित किया, तो उन्होंने एक ही समय पर उस सूचना को सभी जगह प्रेषित किया, क्योंकि जो संचार है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक ही समय पर हो रहा है, ठीक है, यही कहा गया है यहाँ पर। इन माध्यमों में आते हैं समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा चलचित्र। सभी व्यक्तियों तथा सूचना, समाचार, विचार, टीका, टिप्पणियों, चित्रों और ऐसी ही अन्य सूचनाओं को संप्रेषित करने के साधनों के रूप में समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हें हम व्यापक जनसंचार के माध्यम कहते हैं जिनकी पहुंच आम जनता तक होती है, ठीक है। आगे यही चीज़ें अर्थ में स्पष्ट की गई हैं, आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मेनली जितना था मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे आप जनसंचार को परिभाषित करते हैं, ठीक है। जनसंचार का अर्थ क्या है मैंने उसे भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इस चीज़ को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पढ़िएगा। आगे दिया जनसंचार माध्यमों के शैक्षिक लाभ क्या हैं, यानी शिक्षा में जनसंचार माध्यमों का क्या लाभ है, वो सारी चीज़ें दी हैं। राष्ट्रीय एकीकरण, समझ का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रवृत्ति का विकास करना, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, कौशल तथा भावों का विकास करना, ठीक है, स्वच्छ वातावरण संबंधी रुचि उत्पन्न करना। तो यही सारे लाभ हो गए जनसंचार माध्यमों के, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, शिक्षा में जनसंचार माध्यमों का महत्व व आवश्यकता दी है। वही चीज़ें दी हैं जो अभी मैंने बताई हैं, ठीक है। इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, क्योंकि हमें वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना, अभी अपने टॉपिक को भी देखना है, अपने मॉडल या TLM को भी देखना है। तो इन चीज़ों को, इन पॉइंटों को आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ये आपके DLED सेकेंड सेमेस्टर के साथ साथ जो भी अन्य आपके टीचिंग बैकग्राउंड है उसमें भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनसंचार के माध्यम यानी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस, संचार के माध्यम हमने देखे थे, ठीक है। यहाँ पर जनसंचार के माध्यम है। तो अगर हम बात करें मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस की, तो भारत में जनसंचार के प्रमुख माध्यमों में निम्न का शिक्षा के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जैसे आकाशवाणी,
इसके माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जाता है। विविध भारतीय विज्ञान प्रसारण सेवा, विदेश प्रसारण सेवा, दूरदर्शन, समाचार पत्र एवं अन्य मुद्रित सामग्री। जनसंचार माध्यमों का उपयोग विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देने हेतु, जन सामान्य को जागृत या सजग बनाने हेतु, कठिन अवधारणाओं यानी कॉन्सेप्ट्स को सरल एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने हेतु, मनोरंजन हेतु, समस्याओं व उनके समाधान हेतु, सूझबूझ उत्पन्न करने हेतु, जनमत निर्माण हेतु, ठीक है, पाठ्य पुस्तक या पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने हेतु, सिद्धांतों को व्यवहारिकता से जोड़ने हेतु, तो ये सारे उपयोग आ जाएंगे। इन्हें भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये रहे जनसंचार माध्यमों के उपयोग, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दी हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर जनसंचार साधनों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो किस तरह से करेंगे। एक तो होगा मुद्रित साधन यानी प्रिंटेड मीडिया, और दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी जो कि मैंने अभी बताया था। तो मुद्रित साधन में सभी पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें आ जाएंगी, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो इसमें रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, फैक्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो वही सारी चीज़ें दी हैं जो कि मैंने शुरू में आपको बता दिया। इन चीज़ों को बताने का तात्पर्य यही है कि अगर आपको टॉपिक में जनसंचार के साधनों का वर्गीकरण या कितने भागों में जनसंचार साधनों को विभक्त किया गया है आप जानना चाहते हैं तो यहाँ से भी चीज़ें जान सकते हैं। तो मुद्रित में मैंने बता दिया, जो भी प्रिंटेड चीज़ें होंगी, प्रिंटेड मीडिया होगी, जैसे दैनिक समाचार पत्र, सप्ताह में 2 या 3 बार प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाएँ, साप्ताहिक पत्रिकाएँ, मासिक पत्रिकाएँ, पाक्षिक पत्रिकाएँ, त्रैमासिक पत्रिकाएँ, द्विमासिक एवं अर्धमासिक पत्रिकाएँ, वार्षिक पत्रिकाएँ व अन्य। तो ये हो जाएंगे प्रिंटेड मीडिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तो मैंने आपको बताया था जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होंगी जैसे दूरदर्शन, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, ठीक है, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आएंगे। इनको जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक साधन कहा जाता है। भारत में प्रसार भारती निगम, ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन नामक निर्माणक तत्वों की सहायता से प्रसार का कार्य किया जाता है। यह संस्था 23 नवंबर 1997 यानी 1997 को स्थापित की गई। इस निगम में निम्न को सदस्यता भी प्राप्त है। चेयरमैन होंगे प्रमुख कार्य अधिकारी, सदस्य वित्त वाले, ठीक है, सदस्य पर्सनल, तो ये सारे जो हैं वो अधिकारी हैं। ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण, भारत में रेडियो का प्रसारण जो है वो 1920 से शुरू हुआ। इसी समय यह अपनी सेवाएं निम्न चैनलों के माध्यम से प्रसारित करता है, प्राइमरी चैनल और राष्ट्रीय चैनल। उसके बाद कॉमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, विविध भारती FM चैनल तथा ब्राह्म सेवा चैनल यानी एक्सटर्नल सर्विस चैनल, जिसे ब्राह्म सेवा चैनल के नाम से जानेंगे, ठीक है। दूरदर्शन के बारे में दिया है, DD नेशनल हो गया, DD स्पोर्ट्स, DD भारती, DD इंडिया, DD न्यूज़, ठीक है। ये है दूरदर्शन के 23 चैनल जिनका संचालन किया जाता है। और लास्ट में है सांस्कृतिक साधन यानी कल्चर मीडिया। संचार के ये साधन मुख्य रूप से समाज की संस्कृति से जुड़े होते हैं। इनमें रामलीला, नौटंकी, स्वांग, कठपुतली खेल, लोकगीत, लोक नृत्य आदि महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये हो गए सांस्कृतिक साधन। तो इस तरह से यहाँ पर हमने अपने टॉपिक को लेकर के बात की, ठीक है, जिनमें हमने जनसंचार के जो भी माध्यम थे, जिस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है जनसंचार के माध्यमों का, ठीक है, इनका उपयोग क्या है जनसंचार का यानी माध्यम का, और जनसंचार के माध्यम कौन कौन से थे, इन सभी को लेकर के बात की है आज के इस वीडियो में। चलिए हम यहाँ पर अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद जैसा कि अपने TLM या मॉडल पर आते हैं तो देख लेते हैं अपना TLM या मॉडल। तो ये है जनसंचार के माध्यम, ठीक है, ये आपके संचार के साधन या माध्यम ही कहलाएंगे। इसमें मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, पेजर, टेलीफोन, डाक, फैक्स, साथ ही यहाँ पर देख पा रहे हैं टेलीविज़न है, ठीक है, मोबाइल, कंप्यूटर, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएँ, अखबार, पत्र या डाक, टेलीफोन, रेडियो। तो इस तरह से ये हो जाएंगे जनसंचार के माध्यम। इस तरह से आप अपना TLM तैयार करेंगे। इन सभी को मैंने समझा दिया है। चलिए आगे हम
यही चीज़ें हैं, ठीक है। आगे हम कुछ और चीज़ें देखेंगे जनसंचार के माध्यमों में, ये आप चीज़ें भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे अभी हम अपने TLM को, ओरिजिनल TLM जो है उसे देख करके समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो गई हमारे कॉपी TLM को लेकर के। चलिए हम अपना ओरिजिनल TLM देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा जनसंचार के माध्यमों पर हमारा TLM। आप इसे देख पा रहे हैं, ये है जनसंचार के माध्यम। संचार के माध्यम क्या होते हैं उनको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और जनसंचार के माध्यम क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आप इस TLM को देख लीजिए। साथ ही मैंने जनसंचार के माध्यमों के लिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि आकाशवाणी, ठीक है, दूरदर्शन, समाचार पत्र एवं अन्य मुद्रित सामग्री, विदेशी या विदेश प्रसारण सेवा। 5th पॉइंट है विविध भारतीय एवं विज्ञापन प्रसारण सेवा। 6 है रेडियो, साप्ताहिक पत्रिकाएं, मासिक पत्रिकाएं, वार्षिक पत्रिकाएं भी हो जाएंगी। तो इस तरह से आप संचार के जो माध्यम है जनसंचार के, उनमें इन चीजों को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जनसंचार के माध्यम। साथ ही संचार के माध्यम मैंने बताया था कि जनसंचार माध्यमों में टेलीविजन आ जाएगा, मोबाइल, कंप्यूटर, पुस्तकें या पत्रिकाएं आ जाएंगी, ठीक है, अखबार, पत्र या डाक सेवा आ जाएगी, टेलीफोन आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा, और साथ ही इंटरनेट, मोबाइल फोन, पेजर, टेलीफोन, डाक और फैक्स। तो ये हैं आपके संचार के माध्यम या जनसंचार के माध्यम। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं जनसंचार के माध्यमों पर TLM। इस TLM को बनाने के लिए आप वेस्ट चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे घर में कोई कार्ड वगैरह पड़े हों शादी वादी के, तो उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे चिपकाए हुए हैं, आप चाहें तो बना लीजिए। अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप चिपका करके भी इसे बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में एक नए TLM को लेकर के बात की जाएगी। तो उम्मीद है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विथ स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मेरे नाम से स्टडी विथ स्वाति के नाम से, जहां पर आपको सभी वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।